आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज कवर करेंगे 22 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का। करंट अफेयर का वेटेज जो है हर एग्जाम में बढ़ रहा है, तो इसको इतने अच्छे से पढ़ो ना, करंट अफेयर बिल्कुल आपके एग्जाम में जो भी पढ़ रहे हैं बाहर बिल्कुल ना बने। और जीके को बहुत अच्छे से पढ़ो बाबू। और एक बात, जितने लोग भी ये वाला सब्सक्रिप्शन लिए है ना, ये वाला सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से बाबू, एक बार अपना एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन एक बार अपडेट कर लीजिएगा। ये सारा कंटेंट जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगा 149 में, जितने भी कंटेंट थे। और उसमें एक दो टॉपिक और ऐड कर दिए हैं। और एक बात, जैसे 23 में हमारा परचम रहा बाबू, 23 का किसी भी शिफ्ट का पेपर उठाकर आप मिलाओगे ना, किसी भी शिफ्ट का बोलता हूं मैं, जिस तरह से ये रेडी किया गया है, आप देखना 60 से 70% क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में यहीं से मिलेगा। जो क्वेश्चन बनता है वो यही सब टॉपिक से बनता है, यही सब टॉपिक से, ठीक है। और हर टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से अपडेट कर दिया गया है। और एक बात, इसके अंतर्गत ना आप कम से कम बाबू मेरा कुछ मैं बराबर बोलता हूं, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप कम से कम मेरा 2 पार्ट पढ़ लेना, कुछ नहीं। ये जो 3500 क्वेश्चन दिए ना, 3500 क्वेश्चन, ये कम से कम पढ़ लेना। आप ठान लो डेली 100 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना, तो आप कम से कम 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आप देखोगे जब पढ़ने बैठोगे ना, तो आप देखोगे भैया अरे ये तो क्वेश्चन भैया रिसेंट में बना है, ये तो क्वेश्चन बन रहा है भैया, और बहुत पहले रेडी किया गया है। ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन है, मैं आज भी बोल रहा हूं। और 24 के एग्जाम में भी ये मेरा बेस्ट ही रहेगा आप सभी के लिए। तो कम से कम ये भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन है बाबू। देखना 24 में बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है। इसके अलावा करेंट अफेयर भी आपको 12 महीने का, पिछला 3 साल का, 20 का, 21, अब 21, 22, 23 पूरा अपडेट मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। प्लस इसके अलावा ये सारे टॉपिक वाइज नोट्स सब आपको सब मिल जाएगा वहां पर। 149 में जितने लोग भी लिए हैं, आप कम से कम अपडेट एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारा कंटेंट वहां पर अपडेट हो जाएगा। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनने लायक है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, इम्पार्टियल श्रीलंका के श्रृंखला के लिए जो आईसीसी के द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर नियुक्त किया गया, वो कौन बनी है फर्स्ट। तो एकदम याद रखना इस क्वेश्चन को, आप गांठ बांध लेना। जब पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरा दिल बोलता बनेगा, पता है कौन है ये, तो नाम याद रखना, सुई रेडफर्ड, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अभी जो हाल फिलहाल में चैंपियन ट्रॉफी आने वाला है ना पाकिस्तान में, उसमें भी जो है ये महिला जो है, ऐसा जो अंपायर का पैनल होता है उसमें इनका भी नाम है। यानी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पुरुषों का होगा उसमें ये जो है वो अंपायर होते हुए आपको नजर आएगी, ठीक है। नाम याद रखना, नाम क्या है इनका, स्टीव रेडफर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य में जनवरी के महीने में 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर BR अंबेडकर का एग्जाम में पूछा होगा, क्या बोलिएगा, आंध्र प्रदेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पर मिलते हैं बाबू, अगर एक बार में आप निष्कर्ष निकालोगे ना, निष्कर्ष एनालिसिस निकालोगे आप सभी, तो 30 दिन का निकालोगे ना, तो आप बोलेगे भैया 30 दिन में आपकी करंट अफेयर पढ़कर लगता है ना भैया कि कम से कम इस 30 दिन में 120 क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा हर एक शिफ्ट में। आपको लगेगा किसी ना किसी शिफ्ट में भैया 120 क्वेश्चन हिट करता है, तो आपको डेली करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है कि टाइम भी ना लगे और क्वेश्चन वो भी कवर हो जाए जो एग्जाम में बनेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्योंकि हर राज्य जितना भी संगठन है, जितने भी इंपॉर्टेंट संस्था है, उसके बारे में सुबह 8 बजे वाले क्लास में ही 10 मिनट में ही करवाता हूं। आंध्र प्रदेश के बारे में लगभग दिसंबर में आपको 15-20 बार बताएं। हर राज्य के बारे में बताता हूं। कितना लोकसभा सीट है, 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175। ये मुंह के ऊपर होना चाहिए। 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 175 विधानसभा सीट है। और मैंने आपको क्या याद करवाया काफी बार, 11 राज्यसभा सीट कहां कहां पर है बाबू, तो 11 राज्यसभा सीट भैया पता है कहां कहां पर है, एक तो आपका मध्य प्रदेश में है, एक आपका गुजरात में है, एक आपका आंध्र प्रदेश में। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बाबू। अच्छा, राज्यसभा के साथ ना लोकसभा याद कर लो। अच्छा, लोकसभा सीट कितना है मध्य प्रदेश में, तो आप बोलेंगे भैया लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में 29 है। मैं बोलूंगा गुजरात में कितना है, तो आप बोलेंगे गुजरात में भैया 26 लोकसभा सीट है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है बाबू आंध्र प्रदेश का,
तो धीरज सिंह ठाकुर। अब्दुल नजीर जो है यहाँ के राज्यपाल है, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री, और 26 जिला है आपका कहां पर, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा ये वाला, आप एग्जाम में जाओगे तो आपके शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्री वंदना योजना ये किस राज्य सरकार का योजना है। सिंपल क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे, नहीं पढ़े, पढ़े, छत्तीसगढ़ का योजना है। इसके अंतर्गत जो भी महिला जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, गरीबी रेखा के नीचे है, उनको हर महीना 1000 रुपए सहायता के रूप में मदद किया जाएगा इस योजना के तहत। योजना किसका है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट भैया याद नहीं है, याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। छत्तीसगढ़ में बाबू आपका 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 90 विधानसभा सीट है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में क्या याद करवाए थे भैया, भूल गए, अरे नहीं भूलने देंगे। 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 175 विधानसभा, ये आंध्र प्रदेश में जो आपको आज पढ़ाए हैं, ठीक है। और यहां पर कितने छत्तीसगढ़ में, 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 90 विधानसभा। विष्णुदेव ये हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ का। यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद बहुत दिन से राज्यपाल हैं। रमेश सिन्हा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बहुत दिन से। 28 जिला पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो पत्रिका है फोर्ब्स, उसके रिपोर्ट के अनुसार ना दुनिया भर में सबसे मजबूत करेंसी किस देश का है। अब डॉलर भी नहीं है, कौन है भैया, कुवैत दिनार। ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है, याद रहेगा ना, टाइम नहीं दे रहे क्वेश्चन में, बस याद रखना दुनिया का सबसे मजबूत रुपया कौन सा है, तो कुवैत दिनार है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू बना है। इसके पहले ना जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी संस्था थे, उसमें एक नंबर पर काफी सालों से स्टेट बैंक का जो है वो परचम था, लेकिन इस बार ना स्टेट बैंक को पछाड़कर नंबर 1 पर कौन बनेंगे, एलआईसी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। 9 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में एक शामिल होगा, कौन सा, कौन कौन है भैया, तो भैया कौन कौन है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, संस्कृत है, यही सब है भैया। अच्छा पता है ना, हाँ, तो उसमें ना एक और भाषा को शामिल किया जा रहा है आपका, वो है आपका पर्सियन, फारसी बोलते हैं, ईरान की भाषा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर गुजरात में किस स्थान पर 800 ईसा पूर्व की एक मानव बस्ती जो है वो पाई गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिए, कहां पर, गुजरात में पाया गया है, और गुजरात में कहां पर, तो याद रखिएगा वाडानगर में। ऑप्शन नंबर ए। तो 800 ईसा पूर्व एक मानव की बस्ती का खोज किया गया है गुजरात में। गुजरात में कहां पर, वाडानगर में। गुजरात में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट याद करवाएं भैया अभी। अच्छा गुजरात का दिए ही नहीं है, तो बाबू याद क्या करना है भैया, आप तो बता दिए 26, 11 और आपका लोकसभा सीट कितना है, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा सीट है ना। और आंध्र प्रदेश में कितना बताए थे, आंध्र प्रदेश में बताए थे भैया 25 और 11। अच्छा अभी आपको छत्तीसगढ़ भी बताएं, तो कितना बताएं, तो वहां पर भैया छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा सीट है, ठीक है। ये याद नहीं करना है, ऐसे पढ़ोगे कॉम्बिनेशन बनाकर याद होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त आयोग के लिए यानी फाइनेंस कमीशन में अब कितने संघ सचिव स्तर के पद को मंजूरी दी है। यानी ना आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था बाबू, जो 16वां वित्त आयोग का जो प्रमुख हो कौन होगा, अरविंद पंगारिया। एनके सिंह 15वें थे, जिनके ऊपर हर साल भर कर क्वेश्चन बना है हर एग्जाम में कि भारत का 15वां वित्त आयोग जो है वो प्रमुख कौन है, एनके सिंह। 16वां कौन बना है, तो अरविंद पंगारिया। अब जो वित्त आयोग है इसमें ना 3 पद जो होंगे सचिव के वो डाले गए, जिसमें ना 2 होंगे आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव, 2 होंगे। एक होगा बाबू इकोनॉमिक एडवाइजर यानी आर्थिक सलाहकार, यानी ऐसे जो वित्त आयोग होगा उसके अंतर्गत 3 आयोग बनाए गए, 3 पद।
3 पद, कौन कौन सा? तो 2 भैया संयुक्त सचिव का होगा, एक होगा भैया आर्थिक सलाहकार का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? सिंगापुर के सबसे उम्र दराज ओलंपियन और पूर्व भारतीय पूल के खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक तो ऐसे पूछ सकता है और ऐसे पूछ सकता है, अजीत सिंह गिल जिनका हाल में निधन हुआ वो किस चीज में प्रसिद्ध थे? आप क्या बोलेंगे? हॉकी खेलते थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने 18 जनवरी को भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति का बैठक किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया और फ्रेंच के बीच में ज्वाइंट कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक समारोह का आंदोलन हुआ। ये कौन सा संस्करण था? इसका कौन सा एडिशन था? दूसरा। इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो फरीदाबाद में। कहां? फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहां पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये था बाबू आपके करेंट अफेयर कब का? तो भैया 22 जनवरी का। एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, ताकि दिमाग में आपका बैठ भी जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इस क्लास का। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त वित्त आयोग को लेकर संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? तो फरीदाबाद हरियाणा में। कौन सा संस्करण हुआ? कौन सा एडिशन हुआ? दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का? सिंगापुर के एक खिलाड़ी जो भारत के लिए हॉकी खेल भी चुके हैं, उनका नाम क्या जिनका निधन हो गया? तो अजीत सिंह गिल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का? केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा वित्त आयोग में कितने पोस्ट बनाए गए? कितने आयोग? तो 3। ठीक है, कौन कौन सा? 2 संयुक्त सचिव का और एक आपका आर्थिक सलाहकार का। और वित्त आयोग के 16वें प्रमुख का नाम क्या है बाबू? अरविंद पंगारिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? गुजरात के किस स्थान पर 1800 ईसा पूर्व एक मानव की बस्ती की खोज की गई है? कहां पर? गुजरात में। कहां पर? वाड़ानगर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का? नई शिक्षा नीति के तहत भारत का जो 9 क्लासिकल लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें किस भाषा को शामिल किया गया है? फारसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? फारसी कहां की भाषा है? ईरान का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना है? तो एसबीआई को पछाड़कर एलआईसी बन चुका है। अगला क्वेश्चन क्या आपको बताया था हम? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पैसा किस देश का है बाबू? तो कुवैत दिनार का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का? अगला क्वेश्चन बताओ। योजना जहां पर जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर महिला है उनको 1000 रुपए प्रति महीना सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किस योजना के तहत? महतरी वंदना योजना। तो महतरी वंदना योजना किस राज्य सरकार का है? तो छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था बाबू? क्या था? 125 फीट कांस्य की मूर्ति जो है, स्टैचू जो है BR अम्बेडकर का, उसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। कहां पर? विजयवाड़ा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था कि आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होगा? अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाला पाकिस्तान में, उसमें अंपायरिंग करते नजर आएगी। इनका नाम क्या है? सुई रेडफंड। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था बाबू आपका करेंट अफेयर सुबह का 22 जनवरी का। और एक बात, नोट्स बाबू आप सब अपडेट करना। नोट्स में स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये जो नोट्स बनाया गया है ना, आपको इंडिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं भैया? देखो बाबू, स्टैटिक जीके देना, स्टैटिक जीके बाबू 50 या 60 या 80 टॉपिक कोई दे सकता है, लेकिन टॉपिक को खोलो, उस टॉपिक को पढ़कर आपको विश्वास भी तो होना चाहिए ना कि इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा। आप देखना, बहुत जगह कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाकर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया बहुत बड़ा भारत देश है, इतना कोचिंग सेंटर है, इतना संस्थान है, हर पीडीएफ के पीछे ना मेरा बहुत मेहनत है। इस टॉपिक को तो पहले मैं डाला ही था वन लाइनर में, लेकिन इसको सेपरेट कर दिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बनाने में ना मुझे 3 दिन लगा है, 3 दिन इस टॉपिक को रेडी करने में, ताकि एक क्वेश्चन भी आपका बाहर ना बने। हो सकता मैं आपको दिखा भी देता, मेरे पास है नहीं अभी, शायद होगा, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार देखते हैं, होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट होगा नहीं मेरे पास इस नोट्स में। लैपटॉप में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा, मैं आपको एप्लीकेशन पर डायरेक्ट खोल कर दिखा सकता हूं। एप्लीकेशन खुलेगा, एप्लीकेशन
सक्सेस की 98। अब जब जाओगे इसके अंतर्गत हरे राम हर पढ़ो तो बाबू एकदम ऐसे कि भैया कंटेंट पढ़ रहे तो लग रहा है कि एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। 23 की तरह भैया 24 में भी आपका नोट्स का भैया चर्चा बहुत था। आप ये बोलोगे एग्जाम के बाद, जैसे मान लो अगर मैं आपको दिखाऊं स्टैटिक जीके वाला पोर्शन ना, इसमें अगर मैं जाऊं इतना इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक डाल दिए, बहुत अच्छा बनाए हैं, मतलब उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बाबू। आप बोलोगे भैया इतना कैसे पढ़ेंगे, इतना कैसे होगा? अरे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना बाबू, बिना पढ़े तो बाबू एग्जाम निकलेगा नहीं। खुलता क्यों नहीं है? स्टार्ट डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग है कहां? हरे राम हरे, कोई बात नहीं यार, नहीं दिख रहा, डाउनलोडिंग कहां हुआ होगा? डाउनलोडिंग इंपोर्टेड पीडीएफ में डाउनलोड हुआ है? नहीं हुआ है। इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। इंपॉर्टेंट डांस है, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, इंस्ट्रूमेंट का पीडीएफ नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको मैं डाउनलोड कहां हुआ पता नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा कभी एक सेपरेट वीडियो बनाकर, ठीक है? चलो सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा।